हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को भी बहुत ही सिंपल चीज़ें, सब गला ख़राब से बच रहे हैं, तो मैंने सोचा आज आप सबको भी वो सिंपल 3-4 तरीके और सिंपल 2-3 योग जिनसे इजीली गले को ठीक किया जा सकता है, या सर्दी या अभी बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो जिनको खांसी की प्रॉब्लम है, मतलब जिनको पुरानी से पुरानी भी खांसी है ना, तो ये दालचीनी नाम की चीज़ होती है, सबको पता है, मसाले में यूज़ होती है, जिसको मैंने घर पे ही पीसा हुआ है दालचीनी पाउडर। और ये शहद के साथ दालचीनी पाउडर लीजिए, आपकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। और मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ। अब आपको बताती हूँ कैसे। ये मैंने इतना सा दालचीनी पाउडर लिया, ये इतना सा आपको दालचीनी पाउडर लेना है। और दालचीनी ईजिली मिक्स नहीं होती है, इसलिए मैंने सूप की चम्मच में ली है। इसको यूं करके आप इसमें शहद डालिए, और शहद डालने के बाद इसको किसी शार्प चीज़ से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि दालचीनी इजीली मिक्स नहीं होती है। तो चाकू या किसी भी चीज़ से इस तरीके से इसको मिक्स कीजिए। और सूप की चम्मच इसलिए कि दालचीनी बाहर ना गिर जाए। और ये बस ऐसे चॉकलेट जैसे हो जाती है, और इसके अंदर कोई खास स्वाद नहीं होता है। जिनको बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। और आप इसको 3-4 दिन खा के देखिए, आपकी गले की पुरानी से और अच्छी तरह मिलाइएगा। इसकी पुरानी से पुरानी कफ भी इससे ठीक हो जाती है। जिनको बहुत खांसी होती है, गले में बलगम जमी हुई है, बारिश या ठंड में तो आप कंटिन्यूसली 20-25 दिन तक खा सकते हैं, क्योंकि तब गर्मी नहीं करती है। लेकिन बाकी पूरे साल प्रॉब्लम ये होती है कि गर्म हो जाती है ऐसी चीज़ें, तो आप तब 2-3 दिन लगातार खा लीजिए। अगर आपको रात को खांसी आने का इशू है या ऐसा कुछ है, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि वो बंद हो जाएगी। इसके अंदर बच्चों को तो सिर्फ आप और लेकिन जस्ट सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले आप ये खाइए, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। दिन में गर्म सरद का रिस्क होता है, दिन में नहीं खाना चाहिए। और जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी की शिकायत है, उनको भी ये आयुर्वेदिक चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वो चूस लें दालचीनी या काली मिर्ची, खाएँ ना, क्योंकि उससे बीपी बम्प हो जाता है। अब इसको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जस्ट सोने से पहले लें। और बड़े लोग, बच्चों को आप ऐसे दालचीनी शहद के साथ खिलाइए, वो ईजिली खा लेंगे। इसके अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी स्वाद नहीं होता है, शहद के साथ चॉकलेट जैसी लगती। और बड़े लोग अगर हल्दी सहन कर सकते हैं, तो एक चुटकी हल्दी इसमें से उठा के इसमें वो भी मिला लीजिए। ये खांसी का इलाज है। अब अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम है कि नाक बह रही है, तो ऐसे ही चम्मच, इतनी साइज की चम्मच में आप ये जरा सा अदरक किसिए। ये किसनी मैंने देखा, ऐसी किसनी पे किसिए या कूटिए, और ऐसे करके दबाइए, तो 2-3 बूंद अदरक निकलता है। उसके अंदर शहद को मिक्स कर लीजिए। अगेन मिक्स ढंग से करने के लिए आपको नाइफ या कोई भी शार्प चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। उसमें मिक्स करके जस्ट बेड पे जाने से पहले पी लीजिए। ये दालचीनी खांसी के लिए, और अदरक और शहद नाक बहरी हो तब। ये हो गया सर्दी खांसी का घर का इलाज। और अब जिसके गले में वो शुरू में कांटे कांटे इरिटेशन टाइप होता है, जब आपको समझ आ जाता है मेरा गला ख़राब होने वाला है, तो रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लीजिए। और अगर हल्दी वाला दूध पेट बहुत भरा है, तो कुनकुने पानी के साथ सीधे हल्दी मुँह में डालिए। इससे ज़रा सी ज़्यादा ही डालेगा, आधी चम्मच ले लीजिए, सीधे मुँह में डालिए और पानी पी लीजिए। उससे भी आपका गला ठीक हो जाएगा। सर्दी अगर नाक बहने वाली, वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर पानी पीने में भी आलस आ रहा है, तो बस ऐसे करके इसको उठाइए और गले में बुरक दीजिए। तो वो जो गले में, जैसे चॉकलेट खाइए या कोई इमली की चटनी ऐसी चीज़ खाइए, तो सिर्फ ऐसे उठा के सोने से पहले गले में यूँ बुरक दीजिए, मतलब कि वो थ्रोट में चिपक जाए, जहाँ इरिटेशन फील होता है ना। आप देखिएगा 2-3 दिन ऐसा कर लीजिए। जिनको गर्मी होती है, बीपी प्रॉब्लम, तो सिर्फ हल्दी बुरक ले। ये हो गया हल्दी, दालचीनी और अदरक का काम। उसके बाद जिनका गला परमानेंटली खराश जैसा फील होता है, तो मुलट्ठी नाम की लकड़ी आती है, इसको चबाएं, धीरे धीरे आपका गला साफ रहने लग जाएगा। अगर बदबू आती है, उसकी भी प्रॉब्लम चली जाएगी। और मुलट्ठी का पाउडर भी मिलता है, उसको भी आप शहद के साथ खा सकते हैं। वरना मुलट्ठी तो यूजुअली चबाओ, ऐसी काफ़ी थिक लकड़ियाँ भी आती है, अभी मेरे यहाँ ख़त्म हो गई हैं। उन मुलट्ठी की लकड़ियों को बस मुंह में रखो, धो के एक डब्बी में रख लीजिए धूप दिखा के। फिर उसको काम का डस्टिंग करते हैं, खाना बनाते, कभी भी चबा लीजिए, गला सुरीला हो जाएगा। अब तो ये हो गई घर की चीज़ों की बात, दालचीनी, मुलट्ठी, अदरक और शहद। अब मैं आपको बताऊं, सिंपल 2 योग होते हैं। एक होता है भुजंगासन, सबको मालूम है, पेट के बल लेट के हाथों के थ्रू गर्दन को सांप जैसे ऊपर उठाइए, सांस लेके, और जब तक रुके उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए।
एक भुजंगासन और एक दूसरा होता है सिंहासन। इन दोनों से गला सुरीला होता है। जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनकी आवाज़ भारी है या कुछ, उन दोनों से गला सुरीला होता है। ये आसन की बात हो गई। अब आप खा के ठीक कर लीजिए, आसनों से ठीक कर लीजिए। अब लेकिन अगर आपको इमरजेंसी और आपके गले में खूब खराश हो रही है या दर्द हो रहा है, तो सिंपल जो डिस्प्रिन नाम की गोली आती है उसको आधा गिलास, बहुत छोटा, आधा भी नहीं, 1/4 ग्लास में एक डिस्प्रिन की गोली डालिए, उससे घोलिए। खाने में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डॉक्टर से कि डिस्प्रिन नहीं खानी चाहिए, तो मैं खाने का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ बच्चों को भी, इनफैक्ट मेरी बेटी तक को मैं उससे गागल्स करा देती हूँ। बहुत इफेक्टिव होता है। जब आपका बहुत ज़्यादा गला खराब हो, सोर थ्रोट हो, आपको कहीं माइक पे बोलना है या भाषण देना और गला नहीं ठीक हो रहा है, तो दिन में 3 बार डिस्प्रिन लीजिए 1/4 ग्लास पानी में, और उसको बस पानी में घुलने दीजिए, और उसके बाद ठंडा पानी, उसके बाद उसके गरारे कर लीजिए। गरारे डीप डीप करें, ढंग से उसको गले तक लेके जाए, गरारे करें, उसको थूक दे, उसको अंदर ना लेके जाए। वैसे वो दवाई होती है, अंदर चली भी जाए तो कुछ नहीं, लेकिन जिन लोगों को पसंद नहीं है डिस्प्रिन, सिर्फ उसके गागल्स कर लीजिए। आप 3 बार करेंगे, आपको समझ आएगा आपका गला ठीक हो गया। बस मैंने सोचा चलो कोविड से सब बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ गले की होम टिप्स मैं भी आप लोगों को बता दूं, जो मैं सालों से कर रही हूँ प्रैक्टिकली। पर हाँ, दालचीनी, शहद, हल्दी, ये सब बेड पे जाने से पहले लेना बेस्ट होता है, क्योंकि गर्म सरद हो जाता है वरना। और ये सीरियस बात है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, कि जिसको शुगर है, बीपी है और गर्म सरद का ख्याल रखें, उस हिसाब आयुर्वेद इज़ गुड, पर इट्स नॉट गुड फॉर एवरीथिंग, इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर आप बीपी वाले हो तो उसको उस हिसाब से यूज़ करो। लेकिन गरम, ज़्यादातर आयुर्वेदिक चीज़ें गरम होती हैं और उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप दालचीनी, शहद, अदरक, ये सब अगर सुबह लेंगे, उसके ऊपर से पानी पी लेंगे या कुछ कोल्ड, तो बॉडी में वो आपने सुना होगा ना, गरम सरद हो जाता है वो। और फिर कई लोगों को बेड पे जाने से पहले लीजिए ये चीज़ें, ये रामबाण नुस्खे। दालचीनी और शहद से तो आपकी पुरानी की पुरानी कफ चली जाएगी, 10 एक दिन लगातार ले लीजिए।